जय भीम, जय भारत। शूद्रों के मानव एकता के संबंध में मैं कुछ अपने विचार विमर्श दीनता भाव चैनल से आप सबके समक्ष में रखना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिस समय पैदा हुए उस समय छुआछूत का घोर चरम पर बड़े जोरों से छुआछूत चल रहा था, जो कि उस समय ना ही शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार था और ना ही वेद पुराण पढ़ने का अधिकार था, ना ही बराबर में बैठने का अधिकार था, न जप तप पूजा पाठ करने का अधिकार था, ना ही किसी नौकरी पदवी को हासिल करने का अधिकार था और ना ही कुएं या तालाब से पानी पीने का अधिकार था। सारे ही अधिकार हमारे छीन लिए गए थे। हमारा जो शूद्र वंशज था तो अनपढ़ और गंवार होकर के इन सभी मनोवादियों का खिदमत और उनकी सेवा किया करता था। उस समय दास की एक प्रथा चलती थी, जो दास बनकर इनके हर गुलामी में वो पेश रहते थे, हर सेवा उनके खिदमतकारी करते रहते थे। पर उस समय बाबा साहब अंबेडकर साहब का जब जन्म हुआ तो जब बड़े हुए, पढ़ने लिखने की इच्छुक हुए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़ी परिश्रम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जो कि शूद्रों को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। धन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिमाग, जो बाहर बैठकर उन्होंने सारे शब्द सभी सेंटेंस और सारी विद्या प्राप्त कैसे किया, यह भी एक बड़े आश्चर्यजनक बात है। फिर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, विदेश जाकर अनेक प्रकार की डिग्रियां लाए। भारत आजादी के समय में उन्होंने एक बहुत अहम रोल अदा किया, जो कि बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर मिला। जो बाबा साहब ने संविधान का रचना किया, उस संविधान के अंदर शूद्रों की ऐसी हालात देख करके, दुर्दशा देख करके बाबा साहब ने आरक्षण दिया, पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया, बराबर में बैठने का अधिकार दिया, नौकरी चाकरी में अधिकार दिया, या विधायक व सांसद प्रधान से लेकर यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दिया उन्होंने। और उस अधिकार के माध्यम से ही आज हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, किसी नौकरी पेशे में जाते हैं, या हम इलेक्शन लड़ते हैं, प्रधान बन जाते हैं, या विधायक बन जाते हैं, या सांसद बन जाते हैं, या मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये सब कुछ देन उस बाबा साहब का है, जो कि उन्होंने अपनी कलम की ताकत से हमारा उन्होंने अधिकार देने का एक उन्होंने प्रस्ताव रखा और दिया। सबसे बड़ी ताकत उन्होंने क्या दिया कि मतदान करने का अधिकार दिया, क्योंकि उस समय के तो राजतंत्र था। बाबा साहब ने लोकतंत्र का स्थापना किया। लोकतंत्र में मतदान ही दे करके कोई भी राजा महाराजा बनता है 5 वर्ष के लिए, तो उस मतदान का हम दुरुपयोग न करके सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे इतना जिन्होंने अपना जीवन का त्याग कर दिया, उनके जीवन काल में उनके 4 बेटे मर गए, उनकी औरत मर गई, मगर अपने समाज के लिए वो त्याग करते ही रहे। उनका यह ध्येय था कि पूरा देश के जितने शूद्र हैं हमारे भाई हैं, हमारा खून है, वो ये समझ करके करते रहे। अगर उन्होंने इतना हमारे लिए त्याग किया, जो आज हम आजादी से ये सभी कार्य सभी हासिल करने में हम सक्षम हैं, उन्हीं की देन है। पर हम अफसोस की बात तो ये है
कि जिन्होंने इतना हमें अधिकार दिया, आज उनके नियमों पर न चल करके जो लोग हमें प्रताड़ित कर रहे थे, जो आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके कदमों में कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम मनोवादियों की सरकार बना रहे हैं, जो कि आज मनोवादी सरकार के हनुमान बन के घूम रहे हैं। चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, अधिकतर लोग मनोवादी सरकार में शामिल हैं और फिर हमारा ही मतदान लेकर अपनी सरकार बना लेते हैं और सरकार बनाने के बावजूद हमारे ही इज्जतों से खिलवाड़ किया जाता है। हमारा हक भी लेते हैं और धर्म भी लेते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, अपमान भी करते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये अपने स्वार्थ के कारण हमारे शूद्र वंशज के लोग ही उन्हीं का साथ दे रहे हैं। क्या यह आश्चर्यजनक बात है? ऐसा इस देश में हो रहा है, जो कि हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। जैसा कि आज संसद के अंदर 131 सांसद शूद्र बन के आए हैं, तो क्या ये कहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे हैं? क्या उन्हीं कंधे पर ये जिम्मेवारी दी गई है कि शूद्रों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने जान की बाजी लगा करके आवाज उठाते रहें और बाकी के 130 सांसद क्या चुप्पी साधे रहे, बैठे रहे? क्या उनको नहीं लगता कि अत्याचार हो रहा है? उनको अपने समाज की फिक्र नहीं है? उन्हें भी तो आवाज उठानी चाहिए। पर क्या है, उनके अंदर ये डर बैठा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से मैं जीत करके आया हूं और हमें अपना भला देखना है। समाज की तरफ वो निगाह उठकर नहीं देखते। वे लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमने जीता तो अपने भाइयों के बल पर जीता। मेरी ताकत नहीं थी कि हम जीतकर सांसद या विधानसभा में पहुंच सके, मगर हमने उनसे जिस एरिया से हम जीत करके आए हैं, हम उस एरिया में अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, उसका हक दिलवाने की हमें कोशिश करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। यही अफसोस की बात है। पर एक बुजुर्गों ने कहावत कहा है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। इसलिए मेरा शुद्ध समाज से अनुरोध है, निवेदन है कि जो मत आप लोग दे करके मनोवादी की सरकार बनाते हो, उसी मत को आप लोग इकट्ठा करो और ये इस मत को एकजुट होकर अपने शूद्रों की सरकार बनाओ। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक सराहनीय व्यक्ति हैं, वो एक सराहना के ही पात्र हैं। इतना बड़ा काम किया है उन्होंने कि पूरे भारत के सभी पार्टियों को इकट्ठा करके अलायंस बनाने का बहुत बड़ा काम किया है। आज हमें उस अलायंस की देखभाल, उसकी मजबूती, उस अलायंस को आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी शूद्रों की जिम्मेवारी बनती है। हम एक साथ जुट होकर के और मतदान हम जो भी करें अलायंस के निशान के हिसाब से करें। चाहे राज्य सरकार की इलेक्शन हो, चाहे केंद्र सरकार का इलेक्शन हो, मगर हमें अपने समाज के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए हमें चुन करके, समझ कर, बूझ कर अपने शूद्रों की सरकार लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा आप सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग ऐसा करें, तभी आपके बच्चों का, आपका भविष्य सबका बन सकता है, इस अत्याचार से बच सकते हैं।
न अगर हम अपने ठंडे दिमाग से सोच कर देखें, क्या हम मनुवादी की सरकार बना रहे हैं? क्या अच्छा है मेरे लिए, समाज के लिए? समाज का नुकसान नहीं है, अपना नुकसान नहीं है। आज अगर हमारे समाज को प्रताड़ित करते हैं, ये सत्ता बराबर हमारे पास नहीं रहेगी, कल वो हमें भी प्रताड़ित करेंगे और हम एक एक करके उनका शिकार होते रहेंगे। जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो नारा लगाया, बंटोगे तो कटोगे, बहुत अच्छा नारा उन्होंने दिया। वही वस्तु आज हमारे शूद्र वंशज पे लागू होती है कि आज हम बटे हुए हैं तो हम मनुवादियों के हाथ कट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सुझाव मोदी जी ने दिया है, योगी साहब ने दिया है। तो इस बात को हमें विचार करना चाहिए, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्या ये मैं सही कर रहा हूं? हमें अपने देश के लिए जीना और मरना है, अपने समाज के लिए जीना मरना है, अपने भविष्य में अपने बच्चों के लिए ही मरना जीना है। इन सभी के लिए सोच समझ के हमें कदम उठाना चाहिए। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपना हक पूरा लेने के लिए, हमारा जो जीवन मिला इसको सार्थक बनाना चाहिए, इसको सही ढंग से निभाना चाहिए। मेरा ये भारतवर्ष के जितने भी शूद्र वंशज के लोग हैं या जितनी भी पार्टियां हैं शूद्र वंशज के, सभी एकजुट होकर के आज अपने हक की लड़ाई लड़ो ताकि भविष्य में सफलता हासिल हो सके। जय भीम, जय भारत। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें।